कुंडली का छठा भाव, अरे बाप रे, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शत्रु, रोग, कर्ज, मतलब टेंशन ही टेंशन, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही वो जगह है आपकी कुंडली में जो आपको एक चैंपियन बना सकती है? जी हाँ, आज हम छठे भाव के इसी छुपे हुए पहलू को खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे चुनौतियों ही जीत का मैदान बन जाती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये छठा भाव आखिर है क्या भला। फिर एक एक करके ग्रहों की टीम को मैदान में उतारेंगे। पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर देखेंगे बुध, गुरु, शुक्र क्या करते हैं, और आखिर में सबसे हैवीवेट खिलाड़ी शनि, राहु, केतु, इनकी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ समेटकर कुछ आसान से उपाय भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये छठा भाव है क्या आखिर? इसे ना आप ऐसे समझिए, ये जिंदगी का वो अखाड़ा है, वो बॉक्सिंग रिंग जहां हमें रोज, जी हाँ, रोज अपनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। तो देखिए, ज्योतिष में इसे कहते हैं संघर्ष का, सेहत का, और हमारी डेली की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ना, उनका घर। मतलब ये वो मैदान है जहां हमें अपनी असली लड़ाई लड़नी है। हमारी हिम्मत की, हमारी ताकत की असली परीक्षा यहीं होती है। हाँ, ये सच है कि यहाँ से हम दुश्मन देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, कर्ज देखते हैं, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। यही वो भाव है जो हमें कंपटीशन में टिके रहना सिखाता है। हमारी जॉब, हमारी नौकरी, वो भी यहीं से देखी जाती है। और तो और, कोर्ट कचहरी के मामलों से कैसे निपटना है, ये भी छठा भाव ही बताता है। मतलब जिंदगी का हर चैलेंज यहीं से जुड़ा है। और अब आती है सबसे मजेदार बात। ज्योतिष में इसे कहते हैं उपचय भाव। अब ये उपचय क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो चीज जो समय के साथ बेहतर होती जाए और मजबूत होती जाए। जैसे जिम में हम वजन उठाते हैं तो मसल्स बनती है ना, बस ये छठा भाव भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ जितनी मुश्किलें झेलेंगे, जितने चैलेंज फेस करेंगे, उतने ही मजबूत, उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। तो इस अखाड़े में जब अलग अलग ग्रह, मतलब अलग अलग चैंपियन उतरते हैं, तो होता क्या है? चलिए शुरू करते हैं पहले ग्रुप से, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। देखते हैं ये तीनों इस मुश्किल मैदान में कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। जब सूर्य यहाँ आते हैं ना, तो वो एक बॉस की तरह आते हैं, दुश्मनों पर पूरी तरह हावी। सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में जबरदस्त सफलता मिलती है। लेकिन जब इतनी पावर आती है तो साथ में ईगो भी आता है ना? तो पिता के साथ अनबन हो सकती है, और हमेशा टॉप पर रहने का जो स्ट्रेस होता है वो ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफें दे सकता है। अब चंद्रमा, जो हमारे मन का मालिक है, जब चंद्रमा छठे भाव में हो तो इंसान बड़ा सेंसिटिव होता है, एक हीलर की तरह। दूसरों का दुख दर्द समझता है, उनकी सेवा करना चाहता है। इसीलिए तो डॉक्टर, नर्स, काउंसलर जैसे प्रोफेशन में ये लोग कमाल करते हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब कोई सबका दर्द अपने अंदर लेता है तो खुद को मानसिक तनाव और एंग्जाइटी हो सकती है। और ऐसे लोगों के छुपे हुए दुश्मन भी बहुत होते हैं जो इनकी शराफत का फायदा उठाते हैं। और अब बारी है सेनापति मंगल की। मंगल जब इस घर में हो तो फिर दुश्मनों की खैर नहीं, ये दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करते हैं। ऐसे इंसान में गजब की हिम्मत और लड़ने की आग होती है। पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, ये इनका मैदान है। लेकिन यही आग जब काबू से बाहर हो जाए तो बनता है बेहिसाब गुस्सा, और चोट लगने, एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए अब मिलते हैं अगले ग्रुप से। ये हैं बुध, गुरु और शुक्र। ये योद्धा लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि दिमाग से, ज्ञान से और डिप्लोमेसी से काम लेते हैं। देखते हैं इनका स्टाइल क्या है। बुध यानी बुद्धि का ग्रह। छठे भाव में बुध एक स्मार्ट वकील या बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम करता है। अपना तेज दिमाग और जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स, इनसे वो कोई भी बहस, कोई भी कंपटीशन जीत सकता है। इसीलिए तो लॉ, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट में ये लोग छा जाते हैं। पर इनका दिमाग ना 2400 घंटे दौड़ता है, और यही चीज ओवरथिंकिंग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स दे सकती है। अब आते हैं ज्ञान के देवता गुरु बृहस्पति पर। ये यहाँ एक टीचर या मेंटर की तरह होते हैं, जो ज्ञान और समझदारी से हर मुश्किल को हल करते हैं। लेकिन गुरु का एक स्वभाव है, वो हर चीज को बड़ा कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो जहां वो ज्ञान को बढ़ाएंगे, वहीं वो कर्ज को भी बढ़ा सकते हैं, और शरीर में वजन या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकते हैं।
और अब शुक्र, जो कि है लग्जरी और कंफर्ट के ग्रह। छठे भाव में शुक्र एक डिप्लोमैट की तरह हैं, जो लड़ाई झगड़े की जगह आराम से मामला सुलझाना चाहते हैं। ये क्रिएटिव फील्ड्स में सक्सेस दिलाते हैं। पर यही आराम वाला एटीट्यूड कभी-कभी रिश्तों में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और शुक्र का संबंध मीठी चीजों से भी है, तो शुगर या किडनी से जुड़ी सेहत की दिक्कतें आ सकती हैं। और अब आते हैं उन ग्रहों पर जिनसे सब डरते हैं, लेकिन जो असल में सबसे ताकतवर खिलाड़ी हैं, शनि, राहु और केतु। ये लंबी गेम खेलते हैं और इनके तरीके बड़े अनोखे होते हैं। देखते हैं ये छठे भाव में क्या करते हैं। कहते हैं कि छठे भाव में शनि सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। शनि यहाँ एक ऐसे पुराने तजुर्बेकार योद्धा की तरह हैं जो जल्दबाजी नहीं करते। वो धीरे धीरे दुश्मन को थका कर हराते हैं। ये बहुत धैर्य और कड़ी मेहनत के बाद जबरदस्त सफलता देते हैं। पर हाँ, ये सक्सेस अक्सर देर से मिलती है, लाइफ के सेकेंड हाफ में। और शनि की धीमी चाल लंबी चलने वाली बीमारियों की तरफ भी इशारा कर सकती है। राहु, ये है वो खिलाड़ी जो कोई नियम नहीं मानता। राहु को बस जीतना है, कैसे भी। ये अचानक ऐसे तरीकों से दुश्मन को हराते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए पॉलिटिक्स हो, कंपटीशन हो या विदेश से जुड़े काम, राहु को हराना नामुमकिन है। लेकिन इनके काम करने का तरीका इतना छुपा हुआ होता है कि इनके सीक्रेट दुश्मन भी बहुत बनते हैं और दिमाग में हमेशा एक टेंशन, एक उथल-पुथल सी लगी रहती है। और आखिर में केतु। केतु एक तरह का स्पिरिचुअल गार्ड है। ये गजब की इंट्यूशन, एक सिक्स्थ सेंस देते हैं। इससे इंसान को खतरे का एहसास पहले ही हो जाता है। ये छिपे हुए दुश्मनों से बचाता है। पर केतु का स्वभाव दुनिया से अलग रहने का है, वैराग्य का। इसलिए इंसान कई बार बहुत अकेलापन महसूस करता है, जैसे वो दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। तो हमने सभी 9 खिलाड़ियों का गेम देख लिया। सबका अपना अपना स्टाइल है। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। और अगर किसी का छठा भाव कमजोर हो तो उसे मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि छठा भाव एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर इस घर में बैठा ग्रह मजबूत है, पावरफुल है, तो वो इंसान को एक विनर बनाता है, एक कामयाब प्रोफेशनल बनाता है। लेकिन अगर वही ग्रह कमजोर पड़ जाए तो फिर वही 3 चीजें परेशान करती हैं: रोग, कर्ज और दुश्मन। लेकिन घबराने की बात नहीं है। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? ये एक उपचय भाव है। इसे हम मजबूत बना सकते हैं। कैसे? कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ, ये तो हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, उनकी मदद करें, इससे नेगेटिव असर कम होता है। और शनिवार को कुछ दान करने से शनिदेव की कृपा मिलती है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट पर लाती है। छठा भाव मुश्किलें जरूर दिखाता है, लेकिन जीत भी तो यहीं से मिलती है। इस घर में किसी ग्रह का होना कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है, एक कॉल टू एक्शन है कि उठो, लड़ो और जीतो। तो अब ये सवाल सोचने के लिए है, संघर्ष या विजय? आपकी कुंडली का छठा भाव आपके लिए कौन सी कहानी लिख रहा है? ये डरने की नहीं, बल्कि अपनी अंदर की ताकत को पहचानने और उसे एक सही दिशा देने की जगह है।